तो एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि तंत्र सेक्स और परमात्मा का क्या लेना देना। आप बोलते हो या ओशो बोलते हैं कि मोक्ष समाधि, या फिर आप बोल रहे हो कि तंत्र सेक्स से आपकी चेतना का विकास होगा, तंत्र सेक्स करने से आप आध्यात्मिक रूप से विकास करोगे। तो कहीं ये परमात्मा का नाम लेके अच्छी अच्छी बातें करके समाधि मोक्ष मुक्ति की बातें कर करके अपने अंदर छुपी वासनाओं को बल देना तो नहीं है। कहीं इंसान जानबूझ के आप या फिर ओशो खुद को मूर्ख बनाने वाली बात तो नहीं कर रहे कि हम बढ़िया हम मजे भी ले लेंगे, वासना को भी जी लेंगे, है ना, और ऊपर परमात्मा नाम की चादरें उड़ा देंगे, है ना, यानी संभोग की बात करेंगे लेकिन उसमें समाधि जोड़ देंगे। कहीं ये चालाकी तो नहीं है कि भीतर शैतान बैठा है, भीतर पशु बैठा है, वो है ना, हमें सेक्स तो जीना, मजे तो लेने, साथ में चलो परमात्मा को जोड़ देते हैं, एक तीर से दो शिकार। कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। बिल्कुल सही जेन्युइन क्वेश्चन पूछे तो इस पर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जिसने थोड़ा सा अध्यात्म को जाना है ना, तो उसने जाना होगा कि परमात्मा तक जाने के, या फिर और शॉर्ट करें, इसको सिंपल ब्रेक डाउन करें, अपनी चेतना का विस्तार करने के, अपनी कॉन्शियसनेस को ग्रो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। योग मार्ग हो सकता है, महर्षि पतंजलि ने बताया है ना, हठ योग मार्ग हो सकता है, बहुत सारे साधु ने इसका प्रयोग किया है। ज्ञान मार्ग हो सकता है, अरविंदो घोष, जिद्दू कृष्णमूर्ति इसके एग्जाम्पल हैं। भक्ति मार्ग हो सकता है, जो कि सबसे बड़ा मार्ग है भारत में, तो मीरा है, कबीर है, फरीद है, नानक है, दादू दयाल है, चैतन्य महाप्रभु है, सहजोबाई है, रविदास जी हैं, और पता नहीं कितने संत हुए हैं ना। और ऐसे बहुत सारे मार्ग हैं, कुछ तो मैंने मेन मार्ग आपको बताए, योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है। ठीक है दोस्तों, अब एक मार्ग है तंत्रा का। तंत्रा का क्या मार्ग है, देखिए, जितने भी दूसरे मार्ग है ना, उसमें भी सेक्सुअल एनर्जी पे काम तो होता ही है। सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति बिना सेक्सुअल एनर्जी को रूपांतरण करे, क्या वो भक्त हो सकता है? क्या कोई व्यक्ति वासनाओं में पड़ा पड़ा भक्ति में जा सकता है? यानी उसकी एनर्जी भी तो रूपांतरण हो ही रही है। बस ये है कि वो इनडायरेक्ट रूप से परमात्मा के प्रति समर्पित हो रहा है। ठीक है, वो इतना समर्पित, इतना प्रेम में डूब जा रहा है परमात्मा के, कि उसकी सेक्सुअल एनर्जी अपने आप रूपांतरित हो जाती है। ठीक है भाई, अगर हम योग मार्ग पे शिफ्ट होते हैं तो योग मार्ग में वो क्रियाएं करता है ना। अगर हम हठ योग की बात करें, आसन करेगा वो, है ना, प्राणायाम करेगा, योग की महर्षि पतंजलि ने अष्टांगिक मार्ग में बताया, उन्होंने अष्टांग योग उसमें भी बताया है ना, उसमें प्राणायाम का भी एक विषय आता है, तो उसके माध्यम से अपनी एनर्जी को रूपांतरण कर लेगा। ज्ञान मार्ग वाला एनालिसिस करेगा जिंदगी को, है ना, वो मूल्यांकन करेगा, चिंतन मंथन करेगा, गलतियां करेगा, वो गलतियों से सीखेगा, वो उसका मार्ग है, उससे धीमे धीमे वासना से ऊपर उठ जाएगा। लेकिन दोस्तों, तंत्रा में ना वो डायरेक्ट रूप से, तंत्रा में डायरेक्ट रूप आपकी सेक्सुअल एनर्जी को, यानी बिल्कुल सीधा जुड़ा हुआ है। बाकी जो मार्ग है वो इनडायरेक्ट रूप से, देखो भक्ति मार्ग में सेक्स की बात नहीं होगी, वो अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन सेक्स एनर्जी को रूपांतरण करेंगे, वो भी हो जाता है, भक्त का हो जाता है ना, प्रेमी का हो जाता है। सूफी मार्ग भक्ति का मार्ग है, प्रेम का मार्ग, उसमें सेक्सुअल एनर्जी का रूपांतरण होगा। लेकिन तंत्रा में बिल्कुल डायरेक्ट, ये डायरेक्ट जुड़ा ही हुआ आपकी एनर्जी के साथ। इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया है कि अगर परमात्मा ने हमें बनाया है तो उसने हमें हर चीज़ डिवाइन दी है। और दोस्तों, कैसे कैसे पॉसिबल है कि जिससे हम इंसानियत पैदा हुई, जिससे संसार चल रहा है, जिससे नानक जैसे लोग, बुद्ध जैसे लोग, है ना, कबीर जैसे लोग, श्री राम जैसे लोग, श्री कृष्ण जैसे लोग पैदा हुए हैं, वो चीज़ गलत कैसे हो सकती है? सेक्स गलत कैसे हो सकता है? बस इसी के ऊपर ये बेस्ड है कि सेक्स बहुत बहुत डिवाइन, बहुत पवित्र चीज़ है। बस फ़र्क है कि आप उसको जीते कैसे हो। क्यों ना इतनी आपके भीतर पवित्रता पैदा की जाए और इतनी साइंस का जन्म किया जाए कि आप इसको जियो, इस एनर्जी को वेस्ट ना करो, इस एनर्जी को अपने भीतर सर्कुलेट करो। यही एनर्जी आपके लिए पता नहीं आपकी बर्बादी नहीं, आपकी आबादी का बेस हो जाए, आपके बर्बादी नहीं, आपकी आबादी का आधार बन जाए। बस इसके ऊपर तंत्रा बेस्ड है कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी को इतना दिव्यता से जियो, इतना टोटलिटी से जियो, इतना गहराई से जियो, इतना संतुष्टि भरे भाव से जियो कि धीमे धीमे आप इससे मुक्त होना शुरू हो जाओ। आप वरण इसका दमन ना करो, आप इस भागो ना, आप ब्रह्मचर्य के नाम पे स्त्रियों को देख के भागना जाओ, अरे स्त्री आगे भागो भागो भागो, कहीं वासना ना आ जाए, वैसा ना करो। आप जियो, अच्छे से जियो, इतना अच्छे से जियो कि आपकी एनर्जी वेस्ट भी ना हो, भीतरी आपके सर्कुलेट भी हो जाए। ठीक है, और आप इसका यूज करके अपने आप को अध्यात्म में ग्रो भी कर जाओ।
उम्मीद है मेरी बातें थोड़ी समझ आ, थोड़ी सी गहरी बात है दोस्तों, थोड़ी सी गहरी बात है, समय लगेगा समझने में। इसलिए बार बार वीडियो जो बना रहा हूँ, हर बार हर नई वीडियो में नई कंसेप्ट को छूने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग मेरी इस कोशिश को अप्रिशिएट करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और दोस्तों मैं फिर बार बार दोहराता हूँ, किसी महान पुरुष ने कहा है, जब तक व्यक्ति एक क्वालिटी वाला, एक दिव्यता वाला सेक्स करना नहीं सीखेगा, जब तक वो सेक्स को एक गलत नज़र से देखेगा, तब तक हम अच्छे समाज की, अच्छे वंशज की, अच्छे आने वाली ह्यूमैनिटी की, अच्छे आने वाली पीढ़ी की स्थापना नहीं कर सकते। आज के युवा, आज के इंसान दारू पी के सेक्स कर रहा है, सिगरेट फूंकते सेक्स कर रहा है, क्या लगता है दोस्तों कैसी संतान पैदा होगी? बहुत बड़ा पाप है ये। आपके जो बच्चे होंगे, आने वाली पीढ़ी होगी है ना, उसको अपने नरक में धकेल रहे हो। तो वही मेरा कोशिश है कि जब स्त्री सेक्स के लिए पुरुष के पास जाए, अपने प्रेमी के पास जाए, अपने गृहस्थ में पति पत्नी के पास जाए, ऐसे जाए जैसे वो एक मंदिर में जा रहा हो। तो उम्मीद है मेरी बातें समझ आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। और तंत्रा को समझने के लिए हमारी पूरी प्लेलिस्ट देख लीजिए। व्हाट्सअप से जुड़ने के लिए हमारे नीचे नंबर होगा, उससे आप व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ सकते हो, हमारे पर्सनल सेशन ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल मैं हूँ बोध गया में, गौतम बुद्ध जी की भूमि पर, जहाँ पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहाँ मेरा कैसा अनुभव रहेगा, यहाँ घूम फिर के बताऊँगा आप लोगों को। प्रणाम, नमस्ते।